नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, एक नया एपिसोड और बहुत ही दिलचस्प विषय लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावड़ा जी के साथ। देखिए, इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और ज़्यादा जो तवज्जो है, फोकस जो है, वो पूरा शिक्षा की ओर है। और इसको एक विषय के अनुसार रखते हुए आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से एजुकेशन एंड वास्तु 2023 विषय पर बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। ये साल का वो समय है जब स्टूडेंट्स जो है आम चीजों से ध्यान अपना हटा करके पूरा फोकस और कंसंट्रेट कर रहे हैं शिक्षा की ओर, एजुकेशन की ओर, अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी की ओर जुटे हुए हैं। वास्तु उनके लिए किस तरह से मददगार हो सकता है, थोड़ा गाइड कीजिए हमें। वास्तुशास्त्र का जो लाभ है वो सिर्फ एजुकेशन के लिए अफोर्ड करने वाले लोग यानी कि जो प्रयास करने वाले, कोशिश करने वाले लोग हैं उनके लिए ही सीमित नहीं है। लेकिन किसी सब्जेक्ट का आप सिलेक्शन करना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए आइडियल रहेगा जो आपके फ्यूचर में जाके आपके लिए एक डेस्टिनी बन सकता है, आप उसमें अपना करियर एस्टेब्लिश कर सकते हो। सब्जेक्ट के सिलेक्शन से बच्चे के पैदा होके एजुकेशन के साथ ही वास्तु शुरू हो जाता है और उसके बाद जो भी आप तमाम प्रयास करते हो ड्यूरिंग एजुकेशन को हासिल करने के लिए, उसमें अलग अलग तरह से वास्तु आपकी हेल्पफुल मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आज हमारा जो सब्जेक्ट है उसका मतलब ये है कि एजुकेशन वास्तु इन 2023 ये साल का इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जिस साल में आप किसी भी चीज को हासिल करने के लिए कोशिश करते हो तो उस वक्त आपको उस व्यक्ति का वास्तु, जिस सब्जेक्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनके लिए आइडियल लकी डायरेक्शन, और जिस साल में ये सारी हम कोशिश करते हैं उस साल का वास्तु, यानी कि आपकी व्यक्तिगत लकी डायरेक्शन, जिस व्यक्ति के लिए आप ये सारे पूरा सेटअप वास्तु के हिसाब से बच्चों के लिए करना चाहते हो, चाहे स्टडी के लिए हो, चाहे कोई फर्दर कोई भी तरह के वहाँ पे वो अपना प्रयास करना चाहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस कहीं भी जूम कॉल अगर उनकी क्लासेस चल रही है, जो भी तरह से हो, तो एजुकेशन में वास्तु की सहायता आपके बैठने के सेटिंग अरेंजमेंट, आपका फेसिंग यानी कि किस दिशा में फेस करके आप बैठे हो, पूरा सिटिंग अरेंजमेंट, आपके आसपास का इन्वायरमेंट और कुछ कलर्स कॉम्बिनेशन और आसपास का रख रखाव, आपके नजदीक में क्या रखा है, किस तरह का एलिमेंट है, क्या डेकोर आपके आसपास है, ये तमाम चीज मिला के आपको पॉजिटिव रिजल्ट वास्तु के हिसाब से मिल सकते हैं जो आपकी कोशिश को बहुत ही ज्यादा सक्रिय बनाए, जिससे आपको सक्षम रिजल्ट मिले, जिससे आपको एक अच्छा लाभ आप उठा सको। तो हम इसमें बैठने का सेटिंग अरेंजमेंट, आसपास का रख रखाव और जो कॉमन वास्तु की टिप्स है उसके बारे में पूरी अलग अलग तरह से एजुकेशन में कोशिश करने वाले लोगों को हेल्पफुल होने की इस वास्तु के माध्यम से छोटी छोटी टिप्स देने का पूरे प्रोग्राम में हम प्रयास करेंगे। जी, चलिए इसको पल्लवी जी स्टेप बाय स्टेप आपसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला स्टेप जो मैं समझ पा रहा हूँ वो यही है कि किस दिशा में फेस करके बैठे जी। और और उस हिसाब से जो है बच्चों का एक मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कंसंट्रेशन की क्षमता बढ़ेगी। इसको थोड़ा गाइड कीजिए, फिर रख रखाव और बाकी चीजों की ओर बढ़ेंगे। पहले डायरेक्शन को समझ लेते हैं। जैसे कुछ बातें हैं ना, वो हमारे दिलो दिमाग में इतने सालों से कॉमन बात बैठ गई है, जिसको आप मिथ्या भी समझ सकते हो, ऐसे कह सकते हो कि हमारे दिमाग में बस बातें बैठ गई है, लेकिन हमेशा वो बात सही नहीं होती है। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि गुरु जो होता है वो एजुकेशन के लिए बुद्धि प्रदान करने वाला ग्रह है, और वास्तु में माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा यानी कि जो ईशान कॉर्नर होता है वो दिशा जो है वो एजुकेशन और बुद्धिमत्ता यानी कि आपको एडवाइजेबल, आपको बहुत ज्यादा वाइस बनाने के लिए काफी हेल्पफुल करते हैं। लेकिन ये कॉमन स्टेटमेंट होता है, आमतौर पे वो हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल चीज हो सकती है। ठीक उसी तरीके से 2023 में फिलहाल एजुकेशन के लिए जो लोग कोशिश करते हैं किसी भी स्टैंडर्ड में, किसी भी ग्रेड के अंदर, वो चाहे किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन 2023 के अनुसार इस साल जो भी प्रयास बच्चे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनको एज अ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं कहना चाहूंगी कि 2023 के वास्तु के अनुसार आपकी सिटिंग अरेंजमेंट की दिशा है, जो भी आप एजुकेशन के लिए कोशिश करते हो, वो ईस्ट होनी चाहिए यानी कि पूर्व दिशा।
अगर पॉसिबल हो, आपकी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन हो, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे कोई एक बच्चे का हम कंसल्टेशन कर रहे हैं और वो मास्टर डिग्री या एमबीए के लिए कोशिश करता है और उसकी अपनी लकी दिशा साउथ वेस्ट हो, तो हम उसको साउथ वेस्ट में बिठा के उनका फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात इंडिविजुअल हो जाएगी, व्यक्ति का नाम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए। फिलहाल हम इस प्रोग्राम में ऐसी बातें कर रहे हैं जो हर कोई व्यक्ति आसानी से अप्लाई कर सके और जिसमें उनको इंडिविजुअल चीज को अगर पता नहीं भी हो अपनी सही दिशा, तो भी वो इसके लाभ उठा सके। तो उसको ध्यान में रखकर 2023 के अनुसार मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको अपनी इंडिविजुअल लकी डायरेक्शन एजुकेशन के लिए पता ना हो, करियर एनहांसमेंट करने के लिए कुछ ज्यादा जानकारी अपने पास ना हो, तो 23 का वास्तु आप अप्लाई करें और उसके अनुसार आपके घर में, बिजनेस में, जहां कहीं आप कोशिश करते हो, वहां पे आपके बैठने की दिशा ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, वो जो पूरा फ्लोर प्लान हो उसमें से आपको ईस्ट दिशा को चूज करना है। ईस्ट दिशा में बैठना है और आपका फेसिंग जो है वो भी टुवर्ड्स ईस्ट रखना है, यानी कि ईस्ट एंड ईस्ट। अगर इतने टिप्स को आप अप्लाई करके आप अपने लिए बैठने का एक अरेंजमेंट बनाते हो, चाहे घर के अंदर वहां पे आपका फॉर्मल डाइनिंग पड़ता हो, फॉर्मल लिविंग पड़ता हो, कोई भी फैमिली रूम का एरिया पड़ता हो, अगर आप बिजनेस से कहीं पे भी पार्ट टाइम आप जॉब कर रहे हो और साथ में आप नाइट कॉलेज ले रहे हो, पढ़ रहे हो, कहीं से भी कोशिश करते हो, तो वहां पे भी आपको कोशिश करने की आपको पढ़ने का सेटिंग अरेंजमेंट ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट हो। तो ये जो वास्तु की टिप्स है वो ईस्टर्न एजुकेशन के लिए अथाक प्रयत्न करने वाले लोग, या जो भी आदमी को लगता है कि मैं डर है, दिमाग में एक वहम है कि मैं नहीं निकल पाऊंगा, तो उसको नेचर की ओर से या वास्तु के पॉजिटिव जो भी एनर्जी और उसका डायरेक्शन फोर्स है वो आपको सहाय करेंगे और आपके एफर्ट्स जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। मुझे याद आता है कि पल्लवी जी, आपने गाइड किया है कि नॉर्थ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन के लिए, फोकस करने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स कंफ्यूज ना हो जाएं। थोड़ा सा हमें ये समझाइए कि हम आम दिनों के लिए या इन जनरल तो आप नॉर्थ गाइड करते आई हैं, लेकिन इस साल के लिए खास तौर पर जब हम वास्तु 2023 की बात कर रहे हैं, तो ईस्ट की तरफ आप फेस कर कर के एजुकेशन की तरफ या पढ़ाई की तरफ ध्यान देने के लिए आप तवज्जो दे रही हैं। उसका क्या फर्क और कितनी अहमियत है? जैसे मैंने अभी आपको कहा कि किसी व्यक्ति के बारे में उनकी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, तो हम इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन के बेस पे उनको एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं। कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, काफी सारे लोग आपने भी देखे होंगे कि उनकी खुद की डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होती है, उनको अपने बारे में सही जानकारी भी नहीं होती है। तो उस कंडीशन में भी ऐसा ही होता है कि जिस वक्त वास्तु कंसल्टेंट के साथ उनका मिलना होता है या वो अपना सवाल पूछते हैं और उनकी खुद की इंफॉर्मेशन अगर एक्यूरेट नहीं होती है, तो हम साल के बेस पे उनको इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश करते हैं और उनके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में हमारे पास किसी व्यक्ति की कोई पर्टिकुलर जानकारी नहीं है, तो हम 2023 को ध्यान में रखकर इस पूरे प्रोग्राम में एजुकेशन और वास्तु की छोटी छोटी टिप्स को देने का प्रयास करें, जिसमें अगर उनकी इंफॉर्मेशन खुद की इंडिविजुअली अगर हम नहीं भी कैलकुलेट करते हैं फिर भी उनको नुकसान ना हो। तो 2023 में ईस्ट दिशा ऐसी है कि जिसमें जो चीज आपके पास नहीं है लेकिन उसको हासिल करने की कोशिश करते हो, जैसे आप उसको दूसरा नाम अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हो। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि हमने उसको अचीव नहीं की, वी आर ट्राइंग कि हम उसमें से कुछ और ज्यादा हम हासिल कर पाए। एजुकेशन के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, करियर इन्हांसमेंट के लिए बहुत ज्यादा ये कह सकते हो कि कॉस्मिक एनर्जी जो है वो 2023 के अनुसार आपको पॉजिटिव रिजल्ट इस दिशा से कम प्रयास में मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। कोशिश तो आपको करनी है, लेकिन जितने इनपुट, जितनी कोशिश, जितना एफर्ट आप करोगे उससे ज्यादा दुगना आपको रिजल्ट आसानी से 2023 के वास्तु के अनुसार मिल सकता है। और जैसे अभी आपने कहा कि हमेशा मैंने खुद अपने प्रोग्राम में हर जगह पे बच्चों को, स्टूडेंट को नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में एजुकेशन के लिए कोशिश करने की सलाह दी है, और तभी हम इस बार 2023 को ध्यान में रखकर ये टिप्स दे रहे हैं। तो ये सारी एजुकेशन की टिप्स ही 2023 के अनुसार बताई जा रही है। तो इस साल जो भी लोग कोशिश करते हैं उनको उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट, जितना नॉर्थ में मिलना था उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट उनको इस बार ईस्ट में मिलेगा। 2023 के अनुसार नॉर्थ दिशा, नॉर्थ ईस्ट दिशा और नॉर्थ वेस्ट दिशा, यानी कि एक कार्डिनल दिशा हो गई नॉर्थ आपकी। नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट बोथ आर सपोर्टेड टू लाइक सब कार्डिनल दिशा, उसके साइड में जुड़ने वाली दिशा है। ये पहली बार 2023 में इस तरह का कैलकुलेशन है कि पूरा जो नॉर्थ का एलिमेंट है, नॉर्थ, दो सब कार्डिनल दिशा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वो सारी 2023 के अनुसार उतनी ज्यादा इफेक्टिव पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती, ये सारी नेगेटिव डायरेक्शन को माना जाता है।
तो इसीलिए ये दिशाओं में आपको जितनी भी आप कोशिश करोगे, हो सकता है आपने बहुत मन से किया लेकिन आपको उसका रिजल्ट कम मिलेगा। तो 2023 में ईस्ट दिशा जो है वो सबसे बेस्ट है। और भी काफी छोटी छोटी वास्तु के टिप्स है जो सिर्फ ईस्ट डायरेक्शन के अलावा भी आसपास का माहौल और आसपास का एटमॉस्फेयर सेटअप करने में आपकी हेल्प कर सकता है, जो आपको एजुकेशन में और आपकी कोशिश को पॉजिटिव रिजल्ट देने में हेल्प करेगा। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से हम आज के इस दिलचस्प विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। बहुत जल्द हाजिर होंगे। बहुत लाभदायक जानकारी आपने हमें ब्रेक से पहले दी और यहाँ से आगे कुछ जो रखरखाव पर आप तवज्जो दे रहे थे उसको समझने का प्रयास करेंगे कि स्टूडेंट्स को किन-किन पहलुओं पर और तवज्जो देना चाहिए, किन-किन और पहलुओं पर कार्य करना चाहिए जिससे उनको एजुकेशन में लाभ हो सके। जब आप बात कर रहे थे तो मुझे एक अपनी केस स्टडी याद आ रही थी। कई बार क्या होता है कि सुनी सुनाए बातें प्रोफेशनल लोग जो होते हैं उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी जब उसको अप्लाई करने के लिए उस बातों को सुनता है तो काफी सारी गलतफहमी उनकी वजह से क्रिएट होती है। और कई बार प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से अगर आप सही इंफॉर्मेशन उनको देते हो फिर भी उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। मेरे मैरीलैंड में एक क्लाइंट है, उनकी दोनों बेटियां जो है वो कोशिश कर रही थी मेडिकल में जाने के लिए। मैं आपके साथ ये अभी कुछ दिनों पहले की केस स्टडी शेयर कर रही हूँ। तो वो बहुत ज्यादा दे आर ऑलरेडी सिंसियर और वो वैसे ही अव्वल नंबर के स्टूडेंट है, तो उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि उनका मतलब मन ऐसा हो कि वो करेंगे कि नहीं। बट जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल था वो थोड़ा सा कम था। तो दे आर कैपेबल, वो कर सकते थे, सब कुछ सही था, लेकिन कई बार वो एकदम कंफ्यूज हो जाते थे कि मुझसे नहीं होगा, वो डिप्रेस हो जाते थे। पूरे साल भर में ऐसा 5-6 बार तो हो ही जाता था कि वो एकदम अचानक से डिप्रेस हो जाते थे क्योंकि वो ओवरलोड एजुकेशन का लेते थे। तो कंसल्टेंसी हुई 2022 में हुई, 23 में नहीं थी। और कंसल्टेंसी के दौरान छोटी छोटी टिप्स दी गई, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि बैठने का सेटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए। वो सब इंफॉर्मेशन उनकी डेट ऑफ बर्थ की, यानी कि उनकी तो डेट ऑफ बर्थ होने की वजह से इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन उनकी दोनों लड़कियों की थी, तो मैंने उसके हिसाब से उनको गाइड किया, सिटिंग अरेंजमेंट और आसपास का रखरखाव। अब सोचने लायक बात यह कि उन्होंने अपने हिसाब से वास्तु की सारे टिप्स को अप्लाई किया, सब किया, और पहली बार उन्होंने फॉर्म भर के एडमिशन के लिए जब कोशिश की तो एडमिशन उनको नहीं मिला। तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मायूस हो गए क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल था कि पल्लवी ने बोला है तो मेरा काम हो ही जाएगा, एक भरोसा होता है। तो फिर उन्होंने मुझे फोन किया और फोन करके बोला कि आपने मेरे को, एक कॉमन स्टैंडर्ड आदमी का, हर आदमी का एक स्टेटमेंट होता है, आपने जितना बोला था मैंने सब कर दिया, मेरा तो काम नहीं हुआ। तो मैंने कहा देखना पड़ेगा भैया काम क्यों नहीं हुआ। तो फिर हमने उसको रिव्यू करना शुरू किया। तो अभी अभी मैंने कहा कि आपके बैठने का तरीका ईस्ट होना चाहिए, टुवर्ड्स ईस्ट फेसिंग बैठना है, यानी कि बैठना भी ईस्ट में और ईस्ट फेसिंग बैठना है, और ये बात मैंने आपको कही। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी समझनी है कि अगर जहां कहीं आप बैठते हो उसमें क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो कॉमन बात हो गई कि ऐसे बैठ जाओ, लेकिन मुझे हर घर का तरीका, हर बिजनेस लोकेशन में जहाँ पे लोग पढ़ते हैं उसका तरीका नहीं होता है कि उनके आसपास की माहौल कैसा है। तो एजुकेशन में मैं ये टिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ कि ये बात का भी ख्याल रखना है कि क्या क्या चीजें आपके आसपास नहीं होनी चाहिए, और उस तरह की सिचुएशन अगर वहां पे बैठने की हो तो वहां पे आप अपने बैठने के लिए सेटिंग अरेंजमेंट नहीं बना सकते हो। तो ये अवॉइड करने वाली बातें जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जो मेरे क्लाइंट ने अपनी बेटी के लिए जो पूरा सेटिंग अरेंजमेंट बनाया था, तो जहां पे भी उनको बैठने के लिए दिशा दी थी उसमें दो बात थी कि एक तो बिटिया जहां पे बैठती थी कमरा काफी बड़ा था, लेकिन बिटिया जहां पे बैठती थी एग्जैक्टली उसके सर के ऊपर से एक बीम जाता था, और उस बीम के ऊपर, क्योंकि वो लोग मॉडल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनका रहना भी वहां पे पड़ता है, तो जहां पे उनका बीम पड़ता था एग्जैक्टली उसके ऊपर जो उनके पास जो मॉडल के सारे रूम पड़ते थे उनके कुछ बाथरूम पड़ते थे। तो यानी कि बाथरूम तो आपको पता है कि 3 स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसके ऊपर एक ही लाइन में सारे जो भी टॉयलेट की व्यवस्था होती है वो बने हुए होते हैं। तो पूरा ड्रेनेज सिस्टम वहां से जा रहा था। उसके नीचे बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे उनका अपना घर बना हुआ था, जो उतना एरिया मॉडल का अपने घर के लिए यूज करते थे, और बेटी का कमरा वहां पे बना हुआ था जहां पे उन्होंने अपना स्टडी डेस्क बनाया था। तो स्टडी डेस्क की दिशा सही थी,
एग्जैक्टली अबाउट द स्टडी डेस्क सारे बाथरूम पड़ते थे, ड्रेनेज सिस्टम पड़ती थी, और एग्जैक्टली उसके अपने कमरे में सीलिंग के ऊपर एक बड़ा सा बीम पड़ता था, काफी हैवी लोडेड बीम पड़ता था। तो इस कंडीशन में बिटिया ने जो भी काम किया, उन्होंने जो भी सारी कोशिश की, वो बीम इतना चौड़ा था कि उनकी छोटी सी एक चेयर थी और उसके सामने उन्होंने एक छोटा सा टेबल रखा था, क्योंकि स्पेस की कमी थी, कंजेस्टेड एरिया था, तो उन्होंने छोटी जगह में अपना अरेंजमेंट बनाया था। तो जब मैंने फेस टाइम में उसको दोबारा रिव्यू किया कि भैया काम क्यों नहीं बना, वो जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने देखा कि उनके पास इस तरह की मतलब इतनी पूरी स्पेस नहीं थी कि वो सही तरीके से उस डायरेक्शन के अंदर वो सारा सेटअप कर चुके। बट वो मेरे क्लाइंट थे, तो उनकी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, तो उनके पास एक ऑप्शन नहीं था, तो मैंने इमीडिएटली उनको दूसरा ऑप्शन दिया। और अब की बार वो ऑप्शन देने के बाद कहा कि आप जो भी सेटअप करो एक बार मेरे को फेस टाइम में दिखाओ, और उसके बाद, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जाम के लिए 2 राउंड मतलब 2 टाइम मिलता है उनको, 2 बार वो एग्जाम दे सकते हैं, और उसके बाद वो कंफर्म कर सकते हैं कि भाई यही साल में उनको 2 बार एग्जाम देने के ऑप्शन थे जिसमें वो कोशिश कर रहे थे। तो सेकंड ऑप्शन उन्होंने मेरे हिसाब से पूरा रिव्यू करवा के सेटअप किया, और अब की बार हमने उनको फर्स्ट जो ऑप्शन था वो वर्कआउट नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन दिया, और उसमें उनका काम बन गया। और फिर उनकी बेटी ने मेरे को करीबन 1 वीक पहले इस बात को मेरे को खुश होकर बताया कि पहले मेरा काम हो गया। तो वास्तु जो है वो ऑप्शनल है, ये अपने आप में एक रेमेडियल साइंस है। तो इसमें हर व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार घर खरीदने के लिए, एजुकेशन के लिए, शादी ब्याह के लिए, बिजनेस के लिए 3-4 ऑप्शन होते हैं। कभी वास्तु कंसल्टेंट आपको ये नहीं कहता है कि अगर आपके पास नॉर्थ है तो बस ये नॉर्थ की दिशा आपके पास हो गई। जैसे आपके पास अपने खुद की कुंडली के अंदर बहुत सारे ग्रह अच्छे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही ग्रह के ऊपर पूरी जन्म कुंडली डिपेंड करती हो। एग्जैक्टली उसी तरीके से वास्तुशास्त्र में भी डिपेंड है कि बहुत सारे व्यक्ति के अनुसार उनके हिसाब से जो भी अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन है उसका आप लाभ उठा सकते हो। तो अभी 2023 के एजुकेशन के शो में जो बातें हमने आपको बताई कि आपके बैठने का सेटिंग अरेंजमेंट ईस्ट टूवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हो तो आपको ये भी देखना है कि आपके सेकंड फ्लोर के उसके ऊपर एग्जैक्टली मास्टर बेडरूम का बाथरूम पड़ता हो, कोई भी कॉमन बाथरूम पड़ता हो, लॉन्ड्री रूम पड़ता हो, तो उस कंडीशन में उसी कमरे में आप अपना बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा अनइवन करके आप बैठ सकते हो। बट आपको ये बात मेक श्योर करनी है कि आपके सर के ऊपर कोई भी तरह का पानी, ड्रेनेज आउटलेट, WC इस तरह की पोजीशन ना बनती हो। अगर आपको लगता है कि ये कमरे का ऑप्शन नहीं है तो 2023 में किसी भी वजह से अगर आइडियल सिटिंग अरेंजमेंट आपका ईस्ट का नहीं बनता हो तो सेकंड दी बेस्ट डायरेक्शन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, और वो है वेस्ट की। वेस्ट उन लोगों के लिए भी अच्छा है कि जो अपने काम में ऑलरेडी आधा काम भी कर रहे हैं, यानी कि वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते, जैसे काफी सारे लोग होते हैं वो कंपनी में काम करते हैं और MBA के लिए कोशिश करते हैं, कई बार तो कंपनी भी आपको सपोर्ट करती है मास्टर डिग्री के लिए। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए 2023 में सेकंड दी बेस्ट डायरेक्शन मैं वेस्ट की सजेस्ट करना चाहूंगी, जिसमें उनका बैठने का सेटिंग अरेंजमेंट वेस्ट में होना चाहिए और फेसिंग उस कमरे में बैठने के बाद अगेन टुवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए। तो 2023 में सबसे पहले नंबर 1 डायरेक्शन ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट है, लेकिन किसी भी वजह से उस तरह की व्यवस्था में कुछ कमी हो या आप नहीं बना सकते हो तो सेकंड दी बेस्ट ऑप्शन आपके लिए वो है कि आपको अपने बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट वेस्ट में करना चाहिए, और फेसिंग जो है वो टुवर्ड्स वेस्ट के बजाय ईस्ट होगा। तो वेस्ट में आपको ईस्ट फेसिंग बैठना है, और उस तरह का अगर आप अपने लिए सेटअप बनाते हो तो उसमें आपके सारे प्रयास है वो आप पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हो और उसका लाभ उठा सकते हो। जी, बहुत अच्छी जानकारी पल्लवी जी, और खास इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें जो अब घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो उनके पास तो फ्रीडम है, वो दिशाओं में बदलाव ला सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपार्टमेंट्स को रेंट करते हैं और शेयरिंग बेसिस पे रहते हैं। अब यार मान लीजिए कि उनका कमरा ईस्ट फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है, तो उनके पास अब ऑप्शंस कुछ उन्हें मिल जाएंगी, जैसे आपने गाइड किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं डॉर्म में रहते हैं, डॉर्म में इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, जो है सो है। तो अब ये आपके समझाने के बाद उन्हें कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगी। थोड़ा सा उनके फर्नीचर डेस्क के बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा होता है कि कभी कभी बेड पर ही बैठ के, देखिए आजकल तो बहुत सारा काम लैपटॉप पे होता है, डिजिटली लोग बाग पढ़ाई करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पेन एंड पेपर लेकर के या नोटबुक लेके बैठे हों, तो कंप्यूटर पे होता है। और कंप्यूटर क्योंकि आसान चीज़ है, लैपटॉप कभी कभी बेड पर लेकर के बैठ गए, लैप पे रखा, सोफे पे बैठ गए। और कुछ ऐसे हैं कि नहीं, बिल्कुल फोकस्ड हैं, डेडिकेटेड हैं और फर्नीचर प्रॉपर स्टडी टेबल पे ही बैठ के पढ़ते हैं। तो दोनों परिस्थितियों में क्या गाइड करेंगे, वास्तु क्या मान्यता देता है?
80% स्टूडेंट जो है ना वो बेड पे बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं, 80%। क्योंकि एक तो है कि आदमी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, उसका कंफर्ट लेवल रहता है, बेड में स्पेस उनको थोड़ी ज्यादा मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे बात वास्तु के बारे में जब कहते हैं तो एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं इस बात के कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ कि आदमी को बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि वहां पे जैसे ही आप अपनी पढ़ाई के लिए कोशिश करते हो, आपका जो मूड होता है वो अपने आप ही बदल जाता है। और जैसे आप स्ट्रेट खड़े होकर, स्ट्रेट बैठ के आप जितना पढ़ाई के लिए फोकस होके जब आप कोशिश करते हो, तो जो आपका बैकबोन जो है वो आपके छोटे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होने की वजह से जितना आप स्ट्रेट बैठोगे, साइंस के अनुसार भी आपने जितना भी पढ़ा, जो भी कोशिश की, उसमें आपको आपका जो ग्रास्पिंग पावर है, आपकी जो मेमोरी है वो ज्यादा शार्प हो जाएगी और वो आपकी हेल्प कर सकती है कि आप फोकस होकर अपना काम कर सके। बेड पे जब आप बैठते हो तो थोड़ी देर पढ़ने के बाद अपने आप ही आपको ऐसा लगेगा कि और ज्यादा लाउजी हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे और मूड जो होता है वो दूसरी दिशा में चला जाता है। और कॉन्स्टेंटली 2 घंटा पढ़ने के लिए सोचा था, उसमें से बड़ी मुश्किल से 30 मिनट, आधा घंटा थोड़ा सा काम किया और आपका तुरंत ही उसमें मूड स्विंग हो जाता है। सो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इंडिविजुअल चेयर जो किसी भी फर्नीचर को टच ना करती हो, यानी कि कमरे के बीच में बैठ सकते हो या कोई भी ऐसी जगह, जो चेयर में इसलिए पसंद करती हूँ कि चेयर छोटी सी होती है, सारे फर्नीचर के साथ टच नहीं करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोफा सेट का यूज करते हैं, सोफा भी काफी बड़ा होता है, कई बार वॉल टच होता है। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते एजुकेशन के लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स ये देना चाहूंगी कि जो एनर्जी है ना, वो हमेशा जितना आप एक दूसरे को टच करते हो उतनी वो आगे फैलती है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि हम प्रेयर के लिए जब मंदिर में होते हैं तो प्रिस्ट आके भगवान के सामने जब वो प्रेयर करते हैं तो बाकी जो लोग आसपास, बहुत सारा माहौल होता है, क्राउड होता है, तो लोग एक दूसरे को टच करके बाद में वो प्रिस्ट को टच करते हैं ताकि वो माहौल जो वो एनर्जी फोर्स, यानी कि हमारी भी आरती भगवान तक जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक दूसरे के साथ जुड़ने से एनर्जी फोर्स आगे बढ़ता है। यहाँ पे ऐसा है कि हमें आसपास के माहौल की एनर्जी नहीं चाहिए, उस एटमॉस्फेयर में कोई भी वास्तु दोष हो तो हमको नहीं चाहिए। हमें वहां पे बैठ के कुछ घंटे तक जो भी हम पढ़ाई करते हैं, हमें अपना रिजल्ट चाहिए, चाहे बिल्डिंग का वास्तु कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसका वास्तु दोष कितना भी गहरा क्यों ना हो। तो आपको उसमें हेल्प मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ चेयर की, क्योंकि वास्तु शास्त्र का बेसिक रूल्स ये है कि जहां से हवा निकल जाती है वहां पे वास्तु के नियम जो होते हैं वो ज्यादा स्टबन नहीं हो जाते और वो वास्तु दोष में कन्वर्ट नहीं होते। जितना एयर सर्कुलेशन का फोर्स ज्यादा, उतना आपका वास्तु ज्यादा लाइव और पावरफुल। जितना भरा भरा, जितना पूरा क्राउडेड एरिया और जितना एक दूसरे को चीजें टच करेगी, उतना आपका वास्तु दोष जो है वो गहरा हो जाएगा। पुराने जमाने में गांव में लोग खटिया में सोते थे, कितनी लंबी लाइफ थी और कितने लोग आराम से सो जाते थे। आज हम $1 मिलियन के बेडरूम में सोते हैं, लेकिन पूरा इतना हैवी बेड होता है, वॉल टच बेड होता है, इतना हैवी फर्नीचर होता है। तो कई बार अच्छा बिजनेस हो, अच्छी बीवी हो, अच्छा फैमिली हो, सब कुछ हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रात भर तक लोगों को नींद नहीं आती है। यानी कि आप जो होते हैं वो इतना रिलैक्स नहीं हो पाते जितना गांव में आम आदमी सोता है अपनी खटिया पे और उसको जितनी आराम से नींद आ जाती है। टेंशन तो सभी को, उसको भी और आपको भी है। तो वास्तु बिलीव करता है कि चेयर को पसंद की जाए जिसके अंदर 4 लेग हो और उसमें से हवा निकल जाए। चेयर ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जो बहुत ज्यादा मॉडर्न चेयर आजकल आपने देखी है कि कई बार कुछ लोग, तो आजकल मैंने देखा है कि एक मैग्नेटिक चेयर आती है जिसमें एक छोटा सा बॉल की तरह बना होता है, उसके ऊपर बैठ के बच्चे मेरे को बोलते हैं कि इसमें बैठेंगे तो गिरेंगे नहीं, हल्का सा ऐसे हो जाएंगे तो नींद खुल जाएगी। अरे भैया ये क्या बात होगी? मतलब आपको ऑल द टाइम कॉन्शियसली उसको बैलेंस करना। ये भी मैंने चेयर लोगों के बिजनेस में भी मैंने तो ये चेयर देखी है लोगों की। तो मैं बोलती हूँ भैया 4 लेग वाली चेयर लेकर आ, इधर बैठ, तेरा काम हो जाएगा, वो मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। तो आई बिलीव कि 4 लेग्स जिसमें से हवा निकल जाए उस तरह की चेयर होनी चाहिए। कोई भी वॉल को टच ना करते हुए आपकी पढ़ाई का जो आपने डेस्क चूज किया था वो डेस्क की पोजीशन और आपके चेयर की पोजीशन होनी चाहिए, ताकि उस बिल्डिंग में और भी कोई वास्तु दोष हो लेकिन उसके ऊपर आपका इफेक्ट ना हो। तो बहुत अच्छी जानकारी पल्लवी जी आपकी ओर से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे दर्शकों हम। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं एजुकेशन एंड वास्तु 2023 विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पहले आपसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक।
फिलहाल हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, तो बच्चों की जो डेस्क होती है उसके ऊपर उनको कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी वाटर एलिमेंट की चीज को ना रखें। जैसे कि मनी प्लांट पौधा होता है, वो नेचुरल नहीं हो सकता क्योंकि उसमें भी पानी देना होता है। तो जहां भी आपने उसका अपना स्टडी का एरिया बनाया है, उसके ऊपर स्टडी डेस्क के ऊपर कोई भी तरह का वाटर एलिमेंट या उस तरह की वाटर बॉडी की बनी हुई तमाम चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको चाय कॉफी पीने की आदत हो, तो आप अपने फ्रंट डेस्क के बाजू में राइट या लेफ्ट कॉर्नर में अपनी छोटा सा टेबल रख सकते हो, या दूसरी कोई चीज को रख सकते हो जिसमें आपको पानी पीना हो, या जो भी हो वो रख सकते हो। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट वास्तुशास्त्र में बैठने की दिशा का, उसका फेसिंग, उसके आसपास का रख रखाव और फर्नीचर सिलेक्शन का है, उतना इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि उस स्टडी डेस्क के ऊपर आपने क्या रखा हुआ है। तो कोशिश करनी चाहिए कि स्टडी डेस्क के ऊपर से हर तरह के वाटर एलिमेंट की चीजों को अवॉइड किया जाए। इवन आप स्टडी डेस्क के ऊपर कोई भी शार्प पॉइंटेड चीजें, कोई भी नुकीली चीजें, इस तरह की चीजों को अवॉइड कर सकते हो। डेस्क के ऊपर आप चाहिए तो वास्तु की रेमेडी के तौर पे एजुकेशन टावर का प्रयोग कर सकते हो, एमेथिस्ट रॉक का प्रयोग कर सकते हो, वो रेमेडियल मटेरियल है जो आपको काफी हेल्प करेगा। एजुकेशन में एमेथिस्ट स्टोन को बहुत अच्छा माना जाता है, चाहे आप उसके छोटे छोटे पीसीस रख सकते हो या बड़ा सा रॉक रख सकते हो, अपनी अपनी जगह के अनुसार, अपने अपने बजट के अनुसार। उसकी कोई मतलब कैलकुलेशन नहीं, आप जितना मर्जी रख सकते हो। लेकिन एमेथिस्ट एंड क्रिस्टल जो होते हैं वो आपको एजुकेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा स्टडी डेस्क के ऊपर कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहिए। स्टडी डेस्क हमेशा क्लीन होना चाहिए, क्लटर फ्री होना चाहिए। दर्शकों, हमारे वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और पल्लवी जी से संपर्क करने का सरल आसान तरीका है pallavichilawada.com। अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं पल्लवी जी। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु।